रूस से तेल बंद, यूएस से 500 अरब की डील, सच क्या है? सोमवार 2 फरवरी को भारत और अमेरिका ने नए व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील की घोषणा की। बीते कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बीच इस समझौते को आपसी संबंधों में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि इस डील की शर्तों और समय सीमा को लेकर अब तक बेहद सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों की जो इस डील के होने के बाद से उठ रहे हैं। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार शाम भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है और समझौते के ब्यौरे तय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर कई दावे किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की तरफ से उन पर अब तक कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि समझौते को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब फिलहाल साफ नहीं है। पहला सवाल ये कि क्या भारत वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। अब तक भारत का आधिकारिक रुख यही रहा है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा का निर्धारण खुद करेगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर रूस से सस्ता तेल उपलब्ध होता है तो भारत वहां से खरीद करेगा। ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत के पहले अपनाए गए रुख के बिल्कुल उलट है। इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका भारत को ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। इसे एक बड़े समझौते या समझौते की कीमत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का उत्पाद खरीदेगा? ये सवाल भी सबके मन में है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का दूसरा बड़ा पहलू ये है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा तकनीक और कृषि उत्पाद खरीदेगा। वास्तविकता ये है कि भारत का अमेरिका से कुल सालाना आयात अभी 50 अरब डॉलर से भी कम है। ऐसे में इस स्तर तक पहुंचना दशकों का लक्ष्य हो सकता है। यही वजह है कि ये दावा कितना व्यावहारिक है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि भारत अमेरिका से कृषि उत्पादों का आयात करेगा। बेहद अहम माना जा रहा है उनका ये बयान। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को साफ शब्दों में कहा था कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये भरोसा मिला था कि अमेरिकी कंपनियों का दबाव इस सेक्टर पर नहीं पड़ेगा और छोटे किसानों की आजीविका सुरक्षित रहेगी। ये मुद्दा सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। 60 के दशक में भारत अमेरिकी आयात पर निर्भर था, जिससे अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। वर्षों की मेहनत के बाद भारत आज आत्मनिर्भर बना है। ऐसे में अगर इस आत्मनिर्भरता पर आंच आती है तो ये गंभीर चिंता का मुद्दा है। अमेरिका की कृषि सचिव के बयान पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को निर्यात से अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि इस डील से अमेरिकी कृषि लॉबी को लाभ पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यदि ऊर्जा और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भारत अमेरिका पर आयात निर्भर हो जाता है, जबकि पहले इन्हें संप्रभु और गैर समझौता योग्य क्षेत्र बताया गया था, तो ये सवाल उठता है कि कहीं ये डील विश्वासघात तो नहीं। इस बीच पीयूष गोयल ने साफ किया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को डील में संरक्षण दिया गया है
और अंतिम सहमति बनते ही सभी विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे। 500 अरब डॉलर के आयात के दावे को समझने के लिए देखना जरूरी होगा कि ये लक्ष्य किस समयावधि में तय किया गया है और किन उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। अमेरिका ने गोइंग फॉरवर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे संकेत मिलता है कि ये एक दीर्घकालिक योजना हो सकती है। अतीत में कई मौकों पर ट्रंप अपने बयानों से पीछे हटते रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या भारत के साथ की गई इस डील पर उनके दावे भी उसी तरह बदल सकते हैं। ऊर्जा और कृषि दोनों ही ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से अहम मुद्दे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में भारत पर दबाव और अमेरिकी कृषि लॉबी की अपेक्षाएं दोनों ही ट्रंप की घरेलू राजनीति से जुड़े हैं। अगर उनके दावे गलत साबित होते हैं तो इसके राजनीतिक परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। और तीसरा और अहम सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये कि क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं हटाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर सभी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य कर देगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक किसी भी आधिकारिक बयान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत परंपरागत रूप से कृषि, जीएम खाद्य उत्पादों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी आयात को लेकर सतर्क रहा है। अब तक भारत का रुख ये रहा है कि विकसित देशों पर अधिक और विकासशील देशों पर कम टैरिफ लगाया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा बयानों से ये संतुलन उलटता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने से पहले भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में औसतन 2.5% टैरिफ लगता था, जो अब बढ़कर 18% हो गया है। यदि भारत अमेरिका पर अपना टैरिफ शून्य कर देता है तो ये भारत के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। वित्त मंत्री पहले ही एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने की बात कह चुकी हैं। ऐसे में अगर बाजार पूरी तरह खोल दिया जाता है तो छोटे और मझले उद्योगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दो अहम सवाल बने हुए हैं। पहला, किन उत्पादों पर जीरो टैरिफ लागू होगा और क्या इसमें सेवाएं भी शामिल होंगी। दूसरा, इसे लागू करने की समय सीमा क्या होगी, 6 महीने, 1 साल या कई साल। इन सभी सवालों के जवाब डील की फाइनल प्रिंट में छिपे हैं, जो फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके बावजूद पूर्व राजनयिक मोहन कुमार का मानना है कि समझौता भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि ये यूरोपीय संघ के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तुरंत बाद सामने आया है। आपको क्या लगता है, ये तीनों सवालों के जवाब भारत की जनता को कब तक मिलेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं।